जी तमाम दोस्तों को गाजी के नौकर का प्यार भरा सलाम कबूल हो। तमाम तरीफ़ें उस खालिक के अकबर के लिए जिसे पैतर पाक सजदा करके बताते हैं कि वो कितना अकबर है। क्या हाल है भाइयों, आप सब ठीक है? अल्लाह पाक आप सब भाइयों को सेहत से भरपूर लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। यार, रूट स्टार्ट करने से पहले आप सब भाइयों से एक दरख्वास्त है कि मसलक और हर कैद से निकल के ना सब भाई अपनी नमाज़ों में, अपनी इबादत में ईरान के लिए, जो सब इस्लामी मुल्कों में अकेला है, जो इस वक्त सऊदी ताकतों से लड़ रहा है, ईरान के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उन्हें कामयाबी दे या वही फ़ैसला हो जो ईरान के हक़ में बेहतर हो और सब मुसलमानों के हक़ में बेहतर हो। ये आप सब भाई से दरख्वास्त है। तो बाकी दोस्तों, आपसे वादा किया था कि इंशाअल्लाह ताला अब ये एंड तक ऐसे ही होगा कि हर 2 दिनों में या 1 दिन में जैसे टाइम मिलता रहा, कभी कोई मसरूफियत ना आई तो आपसे रूट शेयर होते रहा करेंगे। बाकी वो ग्रुप वाला सिलसिला भी दोबारा स्टार्ट किया है 5000 एंट्री फ़ीस से, तो जिस भाई ने उसमें ऐड होना वो मुझसे रब्ता कर सकता है। तो आज दोस्तों मैं आपके लिए सेकंड के सिंगल टंडोले का रूट लाया हूँ, और रूट स्टार्ट करने से पहले आपको ये एडवाइस है कि ये टंडोला 2-4 दिन में 5 दिन में डीलरों ने बंद कर देना। जो भाई ये वीडियो देखे, अगर जिसको पसंद आए ये रूट, जिसने खेलना हो, तो इसे चांद रात तक नहीं ले जाना कि चांद रात तक ये टंडोला नहीं मिलेगा आपको। तो इसे आपने यानी टाइम से खेल लेना है। अगर किसी को पसंद आए, कोई खेलना चाहे, कोई ना खेलना चाहे, तो उसकी तो अपनी खुशी की बात है। सॉरी दोस्तों, ये थाईलैंड लॉटरी का ना 2025 का फर्स्ट सेकंड रिकॉर्ड है, मेरे अपने हैंड का लिखा हुआ। ये यकम का ड्रा, ये 16 का, ये यकम का, 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 ये 16 का, और आज हम यकम का ड्रा खेल रहे हैं दोस्तों। ये यकम और फिर ये यकम, यहाँ पे यकम से ना एक रूट स्टार्ट हुआ है 558700 से। रूट सारा मैंने बाहर लिखा हुआ है। इधर से मैं सिर्फ आपको रिज़ल्ट चेक कराऊंगा। इधर से मैं सिंगल टंडोला बनाऊंगा, और टंडोला भी जो सबसे मुश्किल यानी एक किस्म का नज़र आ रहा होगा, यानी वो सिंगल टंडोला था 009, और वो यहाँ लग गया। यानी एक किस्म का जोड़ा, सेमी जोड़ा, जब भी फर्स्ट या सेकंड लगता है बहुत काम होता है किसी बंदे का प्राइस लगे। ये 50 आपके सामने है, 77 आपके सामने है जो अब लगा। अब इस 81, 88, 94 से मैं सिंगल टंडोला सेकंड बनाऊंगा, और अगली यकम को यहाँ सेकंड लगेगा, वो ये 055 जो लगा। फिर 66, 96, 87 से सिंगल टंडोला सेकंड बनाऊंगा, तो अगली यकम को ये 61 1 का टंडोला जो लगा ना, ये इधर से बन के आएगा, या 61 1 सेकंड लग जाएगी। फिर 21, 33, 88 से मैं सिंगल टंडोला सेकंड बनाऊंगा 001, तो वो यहाँ लग जाएगा। आज 55, 93, 93, 52 से मैंने सिंगल टंडोला बनाना है, और यहाँ यकम को हमने खेलना है। यकम से ही बनाना है और यकम में ही लगना है। रूट सारा बाहर मैंने जो उधर से आपको दिखाता हूँ। ये यकम वाला, ये ऊपर दोस्तों एडिंग लिखी हुई है, करंट यकम टू यकम सिंगल टंडोला सेकंड है, प्योरली सिंगल ही टंडोला। लेकिन अगर कोई उसको फुल एंगल से खेलना चाहे तो 1-2 टंडोले बचे हुए हैं, लेकिन है असूल के मुताबिक हर बार हमें पहले पता है कि ये सिंगल टंडोला लगना है, और वो आज सिंगल ही है दोस्तों। ये यकम तारीख को नंबर लगा 558700, ये ब्रोकन आंकड़ा लगा है 00, इसका फ़र्क है 0। ये 0 का सिंगल आपका क्लोज लगना है, और 0 क्लोज के साथ जोड़ा या सेमी जोड़ा लगना है। पहली तारीख को नंबर लगा 558700, ब्रोकन आंकड़ा लगा है 00, इसका फ़र्क ले लेना है। 0 में से 0 निकालेंगे, जवाब आएगा 0। ये आपका क्लोज है, और 0 के क्लोज में जोड़ा या सेमी जोड़ा लगना है। 0 के क्लोज में जोड़ा बनाएंगे तो 00, सेमी जोड़ा बनाएंगे तो दोस्तों 50। ये 2 आंकड़े बन गए। अब दोस्तों नंबर लगा 558700, इसका आखिरी फिगर लगा 0। इसके साथ हर बार हमने 9 का गुटका बनाने वाले फिगर ना बाहर निकाल लेने हैं, वो है 4 और 9। अब यहाँ बात को समझिएगा, ये जो फ्रंट आंकड़ा लगा ना 55, इसकी जमा 1, ये एक ताक है ना, ये ताक नस्ल लगेगी इस गुटके में से सफ़े सेंटर की सिंगल जमा, और इस ताक के मुखालिफ हर बार जुफ्त सफ़ा लगेगा। ये फ्रंट आंकड़े, यही वही नंबर मैंने 2 बार लिखा हुआ है।
ये छठा फिगर लगा 0, इसके साथ हमने 9 का गुटका बनाया, तो फिगर हर बार 9 का गुटका ही बनाएंगे। फिगर आ गया बार 4 9। अब इस 4 9 में से मैंने लिखा हुआ है 9 सफ़े सेंटर की सिंगल जमा। ये 9 सिंगल क्यों लिखा हुआ है? ये फ्रंट आंकड़े 55 है, 55 की जमा 1। अब हर बार हमने फ्रंट आंकड़े की जमा लेनी है। ये 1 लगी है ना, अब ये एक ताक है ना, तो ये ताक जमा इस गुटके में से जो 2 फिगर बाहर आएंगे उनमें से ताक जमा लगेगी सफ़े सेंटर की। यानी ये फ्रंट आंकड़े की जमा ताक लगी होगी तो ताक लगेगी, जुफ्त लगी होगी तो जुफ्त लगेगी। फ्रंट आंकड़े 55 की जमा 1 थी, तो 4 9 में से 9, एक ताक है तो 4 9 में से 9 जमा लगनी है सिंगल सफ़े सेंटर की। और इसी फ्रंट आंकड़े की जमा के मुखालिफ ये एक ताक है ना, तो इस एक के मुखालिफ जुफ्त फिगर ओपन लगेगा। जहाँ हमने ये 2 आंकड़े बनाए थे 00 और 50, तो इस नस्ल एक ताक के मुखालिफ सफ़ा भी लगना है। तो 00 और 50 में से जब एक के मुखालिफ हम सफ़ा निकालेंगे तो 5 ताक है ना, 0 जुफ्त है, 0 का सफ़ा रह जाएगा बाहर, तो सिंगल आंकड़ा आ जाएगा हमारे पास 00 का। और सफ़े सेंटर की हमारे पास सिंगल जमा है 9, सिंगल टंडोला बाहर आएगा 009 का। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी, नहीं तो आ गई होगी, नहीं तो आगे चल के आ जाएगी। 00 का पहली बार हमारे पास सिंगल आंकड़ा बना और सिंगल टंडोला बना 009 का। तो अगली यकम तारीख को 0094 सेकंड लग गई। ये 55 87 00 से मैंने बनाया और ये 0094 सेकंड लग गई। अब इसी 81 88 94 से बनाऊँगा और यहाँ अगली यकम को लगेगा 66 96 में। उसी तरीके मैंने 2 बार 81 88 94 लिखा हुआ है। ये ब्रोकन आंकड़ा 9 में से 4 निकाले 5, ये 5 फ़र्क है, ये 5 का सिंगल क्लोज है और 5 के क्लोज में जोड़ा या सेमी जोड़ा लगना है। जब 5 के क्लोज में जोड़ा बनाएंगे तो 55, सेमी जोड़ा बनाएंगे तो 05। 2 आंकड़े हमारे पास आ गए 05 और 55। 81 88 94 आखिरी फिगर लगा है 4, इसके साथ 9 का गुटका बनाता है 05। इस 05 में से 81 की जमा लगी है 9, ये ताक है, तो 05 में से ताक का फिगर सिंगल सफ़े सेंटर की जमा लगेगी। तो ताक का फिगर 5 है, लिहाजा सफ़े सेंटर की सिंगल जमा आ गई 5। और 81 की जमा लगी है 9, इसलिए देखें हर बार ताक जमा ही खिलाई है और ये पूरा सिस्टम चलाया है, फ्रंट आंकड़े की जमा ताक खिला के। तो अब 81 की जमा 9, तो इसके मुखालिफ जुफ्त ओपन लगना है। तो हमारे पास 5 की क्लोज में 05 और 55 का आंकड़ा था, तो हमें जुफ्त ओपन चाहिए था, तो सिंगल आंकड़ा 05 का बाहर आ गया और 05 के आंकड़े के साथ हमने सफ़े सेंटर पे सिंगल जमा अप्लाई करनी है 5 की, इस 9 के गुटके के साथ। तो सिंगल टंडोला बाहर आ गया 055 का। हमें पहले पता है 05 का आंकड़ा और 055 का अकेला टंडोला है। तो अगली यकम को दोस्तों 055 4 सेकेंड लग गई। ये दोस्तों 81 88 94 से मैंने बनाया, तो ये 055 4 सेकेंड लग गई। यहाँ से पीसीबी मार रही थी, वो मैंने जानबूझ के नहीं दिखाई कि पंगूड़े नसीबों से लगते हैं, चलो आंकड़े टंडोले का चांस ज़्यादा होता है। तो दोस्तों अब मैं 66 96 87 से बनाऊँगा तो यहाँ लगेगा। उसी तरीके ये मैंने 2 बार लिख दिया 66 96 87 66 96 87। ये ब्रोकर आंकड़ा लगा 87, 8 में से 7 निकालेंगे 1, ये एक सिंगल क्लोज लगना है और एक के क्लोज में जोड़ा या सेमी जोड़ा लगना है। एक के क्लोज में जोड़ा बनाएंगे तो 11, सेमी जोड़ा बनाएंगे तो 61। ये 66 96 87 आखिरी फिगर लगा 7, इसके साथ 9 का गुटका बनाता है 2 7 का फिगर। अब इस 2 7 के फिगर में से 66 की जमा 3 है ना, तो 2 7 में से ताक का फिगर 7 है, यही 7 सफ़े सेंटर की सिंगल जमा लगेगी और इसी ताक के मुखालिफ जुफ्त सफ़ा लगेगा 16 या 66 में। तो 16 और 66 में से जुफ्त का सफ़ा 11 या 61 में से, एक की क्लोज थी, जोड़ा सेमी जोड़ा लगना था, तो 11 और 61 का आंकड़ा था, तो जुफ्त का ओपन लगना है बार। ऐसा उन 2 आंकड़ों में आंकड़ा हर बार लगेगा जो जुफ्त के सफ़े में होगा। तो 11 और 61 में से 61 जुफ्त के ओपन में पड़ा है, तो 61 का सिंगल आंकड़ा और सफ़े सेंटर पे हमने जमा सिंगल अप्लाई करनी है 7 की। तो एक ही टंडोला बनेगा 61 1 6 और 1 7, ये सफ़े सेंटर पे 7 जमा आ गई। तो अगली यकम तारीख को दोस्तों 61 15 का पंगूड़ा सेकंड लग गया, या 3 बार हमारा सिंगल आंकड़ा सिंगल टंडोला सेकंड लग गया। ये देखें ये 61 15 सेकंड लग गई। अब इसी 21 33 88 से बनाऊँगा और अगली यकम को लगेगा। उसी तरीके मैंने 2 बार लिखा हुआ है 21 33 88। ये ब्रोकर आंकड़ा लगा 88, 8 में से 8 निकालेंगे 0, ये 0 आपका सिंगल क्लोज है और 0 क्लोज में लगना जोड़ा या सेमी जोड़ा है। जब 0 क्लोज में जोड़ा बनाएंगे तो 00, सेमी जोड़ा बनाएंगे तो 50। अब 00 और 50 का आंकड़ा हमारे पास आ गया। ये 21 33 88 आखिरी फिगर लगा हुआ है 8, 8 के साथ 9 का गुटका बनाएंगे तो 1 6 का फिगर बाहर आएगा।
1 6 में से 21 की जमा 3 लगी है, ये 3 ताक है, तो 1 6 में से ताक का फिगर सफ़े सेंटर की जमा लगेगी। 1 6 में से 1 ताक है तो सफ़े सेंटर की सिंगल जमा आ गई 1, और 21 की जमा ताक है, 3 ताक है तो ताक के मुखालिफ जुफ्त का सफ़ा लगेगा। तो दोस्तों 0 के क्लोज में जोड़े सेमी जोड़े में 00 और 50 में 00 के बाहर जुफ्त का सफ़ा पड़ा है, तो सिंगल आंकड़ा चौथी बार हमारे पास आया 00 का। इसके साथ हमने सफ़े सेंटर की सिंगल जमा बनानी है 1, तो सिंगल टंडोला बाहर आ गया 001 का। तो ये चौथी बार, पिछली बार जो यकम को ड्रा हुआ है तो वहाँ 00 11 सेकंड लगी है। ये दोस्तों 21 33 88 से मैंने बनाया, तो ये 00 सेकंड 11 सेकंड लग गई। आज दोस्तों 55 93 52 से बनाना है, तो इस यकम को आज हमने ड्रा खेलना है। तो दोस्तों ये पहले पेज पे 4 ड्राए हैं। ये जिस भाई ने स्क्रीनशॉट लेना हो मैं जूम इन कर देता हूँ, ले ले। ये देखें, ये रूट है। ब्रोकन आंकड़े का फ़र्क सिंगल क्लोज, उसके साथ जोड़ा सेमी जोड़ा लगना है। छठे फिगर के साथ 9 का गुटका बना के हर बार फ्रंट आंकड़े की जमा की नस्ल सफ़े सेंटर की सिंगल जमा लगनी है। 4 9 का फिगर था, जमा ता की थी तो 9 की रहेगी सिंगल, और इसी जमा के मुखालिफ इन 2 आंकड़ों में से 0 क्लोज में जोड़ा सेमी जोड़ा बनाएंगे तो 00 और 50। तो इसी एक जमा के मुखालिफ हर बार ताक जमा के मुखालिफ हर बार जुफ्त ओपन लगेगा। तो 00 और 50 में से 00 का आंकड़ा रहेगा 009 और 00 94 सेकंड लग गई। फिर 05 और 055 055 4 सेकंड लग गई। फिर 61 और 61 1 और 61 15 सेकंड लग गई। फिर 00 और 001 तो 00 11 सेकंड लग गई। आज दोस्तों 5वीं बार ये हमारी बार सिंगल टंडोला है हमारे लिए। इधर मैंने इसको लिखा हुआ है। आज दोस्तों हमने नंबर बनाना है 55 93 52 से। तो 52 का फ़र्क है 3, ये सिंगल क्लोज है, और 3 के क्लोज में जोड़ा या सेमी जोड़ा लगना है, यानी 33 या 83 2 आंकड़े बाहर आ गए। तो दोबारा लिखा हुआ 55 93 52। छठा फिगर लगा 2, 2 के साथ 9 का गुटका बनाता है 2 7 का फिगर, और 55 की जमा 1 लगी है। हर बार इसका फ्रंट आंकड़े पे ताक जमा खिलाना अपने आप में एक दलील है। तो इस 2 7 में से हमने 55 की जमा 1 लगी है ना, 1 ताक है ना, तो 2 7 में से हमने ताक का फिगर बाहर निकाल लेना है 7। ये सिंगल सफ़े सेंटर की जमा लगनी है, और इसी 1 ताक है तो इसके मुखालिफ 33 और 83 में से जुफ्त का ओपन लगना है। तो हर बार की तरह एक ही आंकड़ा हमारे पास आया 83 का। जब 83 के साथ हम सफ़े सेंटर पे 7 जमा बनाएंगे तो एक ही टंडोला बाहर आ गया 83 8 का। तो आज हम अगली यकम को दोस्तों ड्रा खेल रहे हैं। तो दोस्तों थाईलैंड लॉटरी जो ड्रा होने जा रहा है, थाईलैंड लॉटरी 1/7/2025 को ड्रा होने जा रहा है। थोड़ा बहुत फास्ट क्योंकि टंडोले का मामला है, तो बाकी लगा तो हर बार सेकंड ही है। सेकंड टारगेट सिंगल टंडोला, सिंगल आंकड़ा 83 और 83 8। असूल के मुताबिक हर बार एक ही टंडोला बना है, वही लगा है। तो आज दोस्तों टंडोला है 83 और 83 8। ये देखिए यहाँ भी 00 और 009 एक ही टंडोला बना, तो 009 लग गई, 055 लग गई, 61 1 लग गई, 001 बन लग गई। तो आज एक ही टंडोला बन रहा है 83 8 का। अब इस 83 8 को तो आपने टाइम से होकर करवा लेना, इसको चांद रात में नहीं ले जाना। अब फ़र्ज़ करें दोस्तों इस रूट को हम वाइड एंगल पे देखते हैं ना, तो ये मैं ताक जुफ्त का यूज़ छोड़ देता हूँ। तो इसमें 2 आंकड़े हर बार बन रहे हैं 33 और 83, और सफ़े सेंटर पे 2 फिगरों की जमा बन रही है, आज 2 7 है। तो अब ये तो मेन टारगेट आ गया ना 83 और 83 8, एक ही आंकड़ा एक ही टंडोला 5वें एंड पे। अगर हम इस पे ये ताक जुफ्त अप्लाई करना छोड़ते हैं ना, तो 7 3 टंडोले बचत में आप खेल सकते हैं गेम को कवर करने के लिए। 83 3, ये देखिए सफ़े सेंटर पे 2 जमा भी आ गई, और बार ताक को ऊपर रख के 33 8 सफ़े सेंटर पे 2 जमा, 33 4 सफ़े सेंटर पे 7 जमा। मेन टंडोला एक ही है 83 8, जो आपने टाइम से ले लेना है, ये शार्ट हो जाएगा। बचत में आप खेल सकते हैं 83 3 33 8 और 33 4। ये दोस्तों सिंगल टंडोला मेरी तरफ से आप भाइयों को सेकंड गिफ्ट है। जिस भाई को ये पसंद हो इसे टाइम से ले ले, जिसे ना पसंद हो छोड़े। और जिस भाई ने मेरे ग्रुप में ऐड होना हो, मेरे साथ पर्सनल टारगेट गेम लेनी हो, वो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकता है, मुझे मेरे से कॉल करके रब्ता भी कर सकता है। बाकी रब जाने तो हुसैन जाने जाने जाली। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, फ़ी अमान अल्लाह। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखा करें।